हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आज के सेक्शन में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स की नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती है, क्या सोर्सेज होते हैं उनके, और वो कौन से बॉडी ऑर्गन पे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट वर्क करता है। तो इलेक्ट्रोलाइट पता करने के लिए, वैल्यूज़ पता करने के लिए दो टेस्ट रहते हैं। फर्स्ट इज़ आपका इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड पता करते हैं, और रिनल फंक्शन टेस्ट, जिसको आरएफटी भी बोला जाता है, कहीं कहीं जगहों पे उसको किडनी फंक्शन टेस्ट भी बोला जाता है। उसमें आपका सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें पता करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो नॉर्मल रेंज सोडियम की 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, हर एक का यूनिट लिखना और जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। पोटेशियम की है 3.5 टू 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। उसके बाद कैल्शियम का है 9 टू 11 mg पर डीएल। उसके बाद मैग्नीशियम का है 1.8 टू 3 mg पर डीएल। उसके बाद क्लोराइड है आपका 96 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। उसके बाद फॉस्फोरस है आपका 30 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम ही है जो mg पर डीएल वैल्यूज में लिखे जाते हैं, बाकी सब मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के हिसाब से लिखे जाते हैं। तो हम देखेंगे अभी कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कौन से ऑर्गन पे वर्क करता है। सो सोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेन। इसलिए अगर उसकी वैल्यू, मतलब अगर आपका पेशेंट को सीवी है, स्ट्रोक का पेशेंट है, तो सोडियम जो है उसका लो सॉल्ट डाइट देते हैं हम। अगर स्ट्रोक का पेशेंट है, हाइपरटेंशन, सो ये इवेंचुअली आपके ब्रेन पे वर्क करती है, सो उसको लो सोडियम डाइट देते हैं। फिर पोटेशियम रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हार्ट। कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बोन, टीथ एंड थायराइड। मैग्नीशियम इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर साइनेप्सिस। उसके बाद पोटेशियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर टीथ, आपका जो भी जेनेटिक्स का जो भी आप लोगों का कम्युनिकेशन है वो ट्रांसमिट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए। उसके बाद वो बोन्स पे भी वर्क करता है। ठीक है, तो ये सारे 5 जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नॉर्मल रेंज में रहेंगे। अगर ज्यादा होते हैं तो हाइपर रहता है, कम रहता है तो हाइपो। दैट्स ऑल।